शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ नीतीश कुमार के सपनों को साकार करने चले हैं। पहले पाठक जी ये बीड़ा उठाए थे और शिक्षकों पर रोज रोज नए नए फरमान जारी करते हैं और अब तो बोल रहे हैं कि स्कूलों में लाउड स्पीकर लगाइए और सुबह 6 बजे से ही जब से स्कूल खुले सबसे इतना शोर करके पढ़ाइए कि गांव वालों को जानकारी हो जाए, यानी कि जो शिक्षक करे उसकी जानकारी गांव के हर व्यक्ति को होना चाहिए। लेकिन एसीएस साहब के जो डीओ कर रहे हैं, जो भ्रष्ट डीपीओ कर रहे हैं और जो अधिकारी सिस्टम में नंगा नाच कर रहे हैं, उससे कौन जाने और कैसे जाने। और डीओ के एक ऐसा कारनामा सामने आ गया है जिसके बाद एसीएस सिद्धार्थ घिर गए हैं। सरकारी वाहन को निजी समझकर बारात में चले गए और खूब बाराती की, वीडियो में घिर गए हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, मामला को पैचअप किया जा रहा है। आज सब कुछ बताएंगे कि एसीएस के डीओ क्या कुछ कर रहे हैं और नियम से खुद को कैसे बड़ा कर लिए हैं और इस पर अब एसीएस कौन से एक्शन लेने वाले, सब कुछ बताएंगे। शिकायत नीतीश कुमार तक पहुंच गई है, नीतीश के करीबी मंत्रियों तक पहुंच गई है और नीतीश कुमार को अब बताया जा रहा है कि अधिकारी विभाग को बदनाम कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, ये चैनल अब 97,000 परिवारों का होने वाला है। 96,600 परिवारों का ये चैनल बन चुका है और अब हम 97,000 परिवार के चैनल बनने वाले हैं। 1 लाख परिवार होने में, आंकड़े को छूने में करीब 3,500 लोग की ज़रूरत है। जल्द से जल्द इस आंकड़े को न सिर्फ पार कराए बल्कि मिलियन में भी सफ़र तय कराए, क्योंकि आप 6 लाख हैं और आपसे जुड़े हुए लोग लगभग 40 लाख लोग हैं। तभी तो आपकी हर एक बात चर्चा में आता है, सरकार भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। तो आप ताकत दिखाइए, क्योंकि ये भाई आपके लिए दिन रात खबर कर रहा है, हमारी पूरी टीम आपके लिए लगा हुआ है और बिहार की बेहतरी के लिए लगा हुआ है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को भी पटरी पर लाने के लिए लगा हुआ है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें। वैसे इस संख्या में जो हमारे पास मौजूदा संख्या है सब्सक्राइबरों का, उसमें सबसे बड़ी संख्या आपका है। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए आप। इस वीडियो में आपको एक अधिकारी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और कैमरा रन हो रहा है। फिर आप इसी वीडियो में एक आप ये शादी की तस्वीर देखिए, इसमें एक जोड़ा है, दूल्हा दुल्हन है और उसके व्यक्ति बगल में ये एक व्यक्ति है, एक अधिकारी है। तो ये जो दूल्हा है ये बिहार के औरंगाबाद के सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ हैं, जिनका नाम है भोला खर्ण, और उनके बगल में जो ये अधिकारी हैं ये औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, डीओ हैं। और ये साहब सरकारी गाड़ी से, अपने सरकारी गाड़ी से बिना नंबर प्लेट ढके हुए और बिना जिला पदाधिकारी को सूचना दिए हुए, बिना एसीएस को जानकारी दिए हुए, विभागीय बिना जानकारी दिए हुए, और ये साहब सरकारी तेल से, सरकारी गाड़ी से ये साहब औरंगाबाद से करीब 300 किलोमीटर दूर पहुंच गए, जबकि नियम नहीं है। सरकारी गाड़ी का उपयोग सिर्फ सरकारी ड्यूटी के लिए हो सकता है, निजी कार्यों के लिए हो ही नहीं सकता। और नंबर प्लेट तो एकदम ढकना होगा। अगर प्राइवेट गाड़ी भी है, प्राइवेट इस्तेमाल भी आप कर रहे हैं तो डीओ के बोर्ड को आप ढकेंगे। अगर डीएम साहब भी हैं तो वो ढकेंगे बोर्ड पर, तभी वो बोर्ड ओपन हो सकता है, खुला रह सकता है, जब उस पर अधिकारी मौजूद हों और वो अधिकारी मौजूद हों और सरकारी काम से जा रहे हों। लेकिन ये साहब न बोर्ड ढके और न गाड़ी निजी लिए, ये साहब अपने प्यारे, अपने दोस्त
डीपीओ के शादी में पहुंच गए। भोला कर्ण के शादी में औरंगाबाद से ये दरभंगा चले गए। और जिन शिक्षकों को ये तंग करते थे, तबाह करते थे, नियम की बात करते थे, या एसीएस खुद बात बात पर नियम और कायदे कानून की बात करते हैं, नियम और शर्तों की बात करते हैं। कभी ये विभाग से कहा जाता है कि शिक्षक सोशल मीडिया पर विभाग के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते हैं, अपनी हक की बात नहीं लिख सकते, ये काम आप नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, ये ड्रेस नहीं पहन सकते, वो ड्रेस नहीं पहन सकते, आपके लिए ये नियम है, आपके लिए वो नियम है। ये तमाम तरह के पत्राचार करके शिक्षकों को हमेशा रोजाना नए नए नियम और शर्त बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। वो भी कई नियमों को भूल चुके हैं, क्योंकि दिमाग पर रोजाना एक लोड दिया जाता है और पालन करते हैं। उन्हीं चीज़ों को पालन करने में, वही नियम और शर्तों को पालन करने में कई शिक्षक जान गंवा बैठे हैं स्कूल समय पर पकड़ने के चक्कर में। कई दिव्यांग हो गए, कई अंग से दिव्यांग हो गए दुर्घटनाग्रस्त होकर के। ये कुछ शिक्षक हो सकते हैं कि अपने नियमों शर्तों को ठेंगा दिखाते हों, लेकिन 99% शिक्षक सही हैं, ये बात एसीएस एस सिद्धार्थ भी मान चुके हैं। लेकिन अधिकारियों में क्या ये स्थिति है? शिक्षक तो एक छोटे से कर्मचारी हैं, आप उनको बात बात पर तंग तबाह करते हैं, शोकज करते हैं, पैसे वसूलते हैं, उनको सस्पेंड करने की बात करते हैं, और ज़्यादा डराने का मन होता है तो प्रपत्र क की बात करते हैं। सरकारी कर्मचारी को अगर आप प्रपत्र क का शब्द सुना दीजिएगा और एफआईआर की चर्चा कर दीजिएगा तो डर जाता है, मानो उसके शरीर से आधा प्राण निकल गया हो। लेकिन इन अधिकारियों को प्रपत्र का डर कौन दिखाए? इन अधिकारियों को एफआईआर का डर कौन दिखाए? ये तो कोई दिखाने वाले नहीं, बड़े साहब हैं, हुक्मरान हैं, इनकी पहुंच नीचे से लेकर ऊपर तक है। और ये छोड़ दीजिए, विभाग में तो है ही, नेताओं से भी अच्छे साठगांठ हैं इनके। अब जरा हम इन डीओ साहब को बारे में आपको बता दें। ये डीओ साहब, ये जो डीओ साहब हैं औरंगाबाद के, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। औरंगाबाद के डीओ जो सुरेंद्र कुमार हैं, इनके बारे में अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये डीओ साहब औरंगाबाद अपने कार्यालय में नेताओं से खूब मिलते हैं, और मत कहिए इन पर तो जाति का इतना नशा है कि उतना नशा तो बिहार के किसी और नेताओं को भी नहीं होगा। बहुत अच्छे संबंध हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। और ये तो छोड़ दीजिए, हालांकि ये गलत हम नहीं कर सकते, रिश्ते तो रखने चाहिए, लेकिन सबसे रखने चाहिए, कुछ खास लोगों से नहीं। अगर हम पत्रकार हैं तो हमारे रिश्ते सबसे होने चाहिए, सिर्फ अपनों से रिश्ते नहीं होने चाहिए, सबसे होने चाहिए। क्योंकि हम एक पत्रकार से पहले इंसान हैं, और पत्रकार भी हैं तो हम सबके हैं। अगर वो डीओ हैं तो डीओ पूरे औरंगाबाद जिले के शिक्षा पदाधिकारी हैं, सबके हैं वो, या शिक्षा विभाग के काम देख रहे हैं तो वो सबके हैं, किसी एक के लिए नहीं है। लेकिन ये रिश्ते निभाने में तो माहिर हैं। जिस जिले में ये हैं पदस्थापित, तो वहाँ के तमाम नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं, खास करके अपने लोगों से तो ज़बरदस्त संबंध हैं उनके। इनके दफ्तरों में आप हमेशा देख सकते हैं लोग मिलते हैं। और अगर गाड़ी की बात सुन करके आप हैरान हो रहे हैं कि सरकारी गाड़ी को नियम ताक पर रख करके ये साहब चले गए दरभंगा और जा करके वहाँ शादी समारोह में शामिल हुए और लौट गए, तो ये छोड़ दीजिए, ये तो बहुत छोटी घटना है। ये साहब सिर्फ गाड़ी तक सीमित नहीं है, ये गाड़ी शिक्षा विभाग में पदस्थापित एक जो चपरासी है, इनके बारे में जो जानकारी है, ये एक चपरासी है जिसकी ड्यूटी सरकारी कार्यालय में है, शिक्षा विभाग में है। साहब उस चपरासी से घर का खाना और किचन का काम करवाते हैं। तो आप समझ लीजिए राजा की तरह ये रहते हैं। और जिस भोला कर्ण की शादी में गए, जाना चाहिए, मैं भी जाता हूं अपने सहयोगियों के शादी में, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन वो डीपीओ साहब पर कितने मेहरबान हैं ये भी तो आप जान लीजिए। पहले वो डीपीओ साहब को शादी की नए बहुत बहुत बधाई हमारे टीम के तरफ से, उनकी ज़िंदगी में खूब खुशहाली आए, हम सूर्य बिहार की तरफ से पूरी कामना करते हैं। लेकिन ये डीओ साहब कितने मेहरबान हैं इसकी बात बता रहे हैं। भोला कर्ण जूनियर हैं, उनसे कई डीपीओ सीनियर हैं, लेकिन भोला कर्ण इनके बहुत चहेते अधिकारी हैं, पहले भी इनके साथ काम कर चुके हैं। तो जूनियर अधिकारी को इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान का डीपीओ बना दिया, चार्ज दे दिया, जबकि उनके से सीनियर को चार्ज नहीं मिला और सीनियर इन पर सवाल खड़े करते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
अब ये तो अलग कहानी है। आपको बता दें, डीओ साहब के एक गोपनीय विभाग में एक क्लर्क हैं, इनके तमाम जो है वो गया के रहने वाले हैं, इनके तमाम फाइल वही देखते हैं और गोपनीय में बहुत तरह के गोपनीय काम होते हैं। ये बात भी अब एसीएस एस सिद्धार्थ तक पहुंच रही है और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर से भी इनके अच्छे रिश्ते हैं, सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन किसके साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं ये भी आप जान लीजिए। आखिर इनका वीडियो कैसे कैद हुआ, इनका फ़ोटो कैसे कैद हुआ, और आखिर जिसने भी फ़ोटो कैद किया, जिसने भी वीडियो बना लिया डीओ का, वो ज़रा आप फिर से हम तमाम अपने टीम को बोलेंगे कि वीडियो दिखाएं, गाड़ी दिखाएं। देखिए ये नंबर प्लेट डीओ का लगा हुआ है और इस नंबर प्लेट ये डीओ की जो बोर्ड वाली जो गाड़ी, ये जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें देखिए टाइमिंग है, डेट है और कहाँ का है, लोकेशन भी है। जिस तरीके से इस शिक्षा कोष में या जांच जो होता है फ़ोटो अपलोड, उसी तरीके से, और जिस तरीके से ये जांच अधिकारी जाते हैं और वहाँ के वो लोकेशन फ़ोटो में खींचते हैं, टाइमिंग नोट करते हैं, उसी तरीके से किसी ने इनको भी खींच लिया। और इसलिए खींच लिया कि ये इनको, चाहे वो विभाग का कोई अधिकारी हो, शिक्षक हो या कोई भी आदमी हो, अगर कोई मिलने जाता है तो इनकी जो भाषा है, भाषा बहुत फूहड़ है। अब मर्यादित है, लोग इनको जानने वाले लोग कहते हैं कि भाषा तो इनका जवाब साहब का छोड़ दीजिए, भाषा तो बहुत ही असंसदीय होता है। तुम तड़ाक से लेकर के ये आगे तक निकल जाते हैं और ये नहीं सोचते कि ये डीओ हैं और सामने वाला शिक्षक है, और शिक्षक वो जो शिक्षकों का जो माता पिता के बाद अगर किसी का स्थान है तो वो गुरु का स्थान है, लेकिन उस गुरु को भी ये गुरु नहीं समझते हैं, नाप देते हैं, पैदल चला देते हैं, डांट फटकार करके, तुम तड़ाक करके। और स्कूलों में भी जांच के दौरान भी ऐसा करते हैं। समझिए, बच्चों के सामने जब शिक्षकों को इस तरीके से भाषा से प्रयोग कीजिएगा तो बच्चों के नज़र में उस शिक्षक का क्या इज्जत बचेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये डीओ साहब को ज़रा सा भी हिचक नहीं है, ये नहीं समझते, ऐसा करते हैं। और ये इनका जो कारनामा है, ये कारनामा जो है अब देखने के बाद सोशल मीडिया पर तैर रहा है। और इसको ये कारनामा सबसे पहले देखिए, ये अखबार में, लोकल अखबार में खबर छपी है, दैनिक भास्कर ने इसे प्रकाशित किया है और अखबार ने यह भी कहा कि जब इसके रिपोर्टर डीओ साहब से मिलने गए तो उन्होंने कहा खबर मत छापिए, खबर मत छापिए, खबर को किसी तरह से मैनेज कर लीजिए, बचा लीजिए। शुरुआत में तो इनकार किया इस घटना से, बाद में मैनेज करने पर आ गए, लेकिन पत्रकार ने जो अपना कर्तव्य था उसको निभाया, छाप दिया। आज प्रमुखता से ये खबर छपी है। सूर्य विहार के पास ही कल ही ये खबर आ चुकी थी, लेकिन कल किसी काम में हम व्यस्त थे, एक शादी समारोह में व्यस्त थे, जिसके वजह से हम इस खबर को कर नहीं पाए। और आज ये आपके सामने बहुत तह तक खबर जाकर हमने बनाया है। इतना ना उस अखबार में है, ना किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। तो डीओ साहब का जो खेल है, जो कारनामा है, वो बहुत बड़ा है। और अगर एसीएस एस सिद्धार्थ नियमों से शिक्षकों को बांधते हैं तो ज़रा अपने डीओ पर भी नियम दिखाएं। सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग हुआ है, घोर नियम का उल्लंघन है, इसके तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब डीओ पर कार्रवाई करेंगे तभी शिक्षा विभाग का इमेज और आपका दोनों साफ होगा, वरना लोगों का भरोसा उठ जाएगा कि शिक्षकों के लिए अलग नियम है और डीओ के लिए अलग नियम है। वैसे इस मामले की जानकारी सत्ताधारी दल के नेताओं तक पहुंच गई है, जेडीयू के कई मंत्रियों तक पहुंच गई है, एमएलए तक पहुंच गई है, बीजेपी के भी कुछ एमएलसी तक पहुंच गई है। और अब इसी मामले को लेकर सरकार में एसीएस को घेरने की तैयारी चल रही है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले कुछ दिनों में इस पर एक्शन होता है या फिर इस मामले को ढक दिया जाता है। पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। वैसे हमने इस मामले में डीओ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमारी बातचीत नहीं हो पाई। खबरों में, अखबार में जो उनका प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया को हमने बताने की पूरी कोशिश की है और हमने डिस्प्ले भी किया है। अगर डीओ इस पर अपना पक्ष रखना चाहेंगे तो सूर्य विहार उनके पक्ष को ज़रूर सुनेगा।